हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 जो हमारी समांतर श्रेणी चल रही थी। उसके 2 वीडियो हमने लास्ट तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, अब देखिए ये एपी हमें गिवन है। एपी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3, 8, 13 और 18। अब इसका कौन सा पद 78 पूछा है। ठीक है, यानी कितनी एन की वैल्यू कितनी आएगी कि हमारा जो मान है वो 78 तक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू, ए यानी प्रथम पद होता है हमारा, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। डी हमारा सार्वंतर होता है A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस प्रकार हम निकालते हैं। तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 में से 3, 8 माइनस 3 यानी 5, और आगे भी 13 माइनस 8 यानी 5 ही आएगा। यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। और अंतिम पद यानी हमारा ए एनवा पद कौन सा दे रखा है, 78 दे रखा है। ठीक है, और हमें एन की वैल्यू है वो निकालनी है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। ए एन की वैल्यू हमारी 78 है, बराबर हमारा ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 3 को मैं इधर लेके जाऊँ तो हमारा कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। घट जाएगा ना, 78 माइनस 3 यानी 75 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, ये 5 का मैं इसको भाग लगा दूँ तो आगे हमारी वैल्यू देखिए इधर, तो हम लिख सकते हैं 75/5 बराबर एन माइनस 1, और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन माइनस 1 बराबर हमारा आ जाएगा कितने, 15 बार कटेगा, और एन बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16। यानी 16वां जो पद है, 16th जो टर्म है वो कौन सी होगी, 78 होगी हमारी। ठीक है, तो एन की वैल्यू ये आ गई, एन बराबर 16। तो हम लिख सकते हैं कि 16वां जो पद है वो 78 होगा। नीचे हम लिख सकते हैं 16वां पद 78 होगा, 78 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, और आप साथ में ना वो जो बुक है वो खोल के रखिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछ रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी हमें जो एपी दे रखी है इनमें हमें एनवा पद का मान है वो, यानी पदों की संख्या ना, पदों की संख्या एन की वैल्यू हमें वो ज्ञात करनी है, और ये हमारे पास एपी दे रखी है। तो एपी हमारे पास है, तो इसमें से हम बता सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 7 आएगी, यानी प्रथम पद 7 हो जाएगा। डी हमारा सार्वंतर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ए एन यानी अंतिम पद हमें क्या दे रखा है, 205 दे रखा है। पदों की संख्या पूछी है, यानी एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। अब इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ए एन की जगह रख दिया 205, बराबर ए की वैल्यू 7 हो गई, प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, 205 में 7 कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 198 यानी 198 आ जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 198 में 6 का भाग लगा दें, 198/6। ठीक है, तो बराबर हमारा n माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए जब हम भाग देंगे ना तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 बार भाग जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33, तो भाग लगाने पे आया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 34। और यही हमें निकालनी थी, यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि n की वैल्यू बताइए, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 34। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए एक बार, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 5 के क्वेश्चन में सेकंड जो पार्ट है वो दे रखा है। एपी हमें गिवन है कि 18, 15 से ही 1/2, 13 और लास्ट में दे रखा है -47। ठीक है, अब हमें बताना है कि एन की वैल्यू कितनी होगी, यानी पदों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 18 है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लो। 15 से 1/2 को हम लिख सकते हैं, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 30 में एक जोड़ेंगे तो 31, 31/2 लिख सकते हैं इसको। तो 31/2 माइनस में फर्स्ट टर्म होती है ना 18, इसको घटा देंगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, देखिए एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ तो 31 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो हमारी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -5/2 आ गई। और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, ए एन की वैल्यू दे रखी है -47। अब क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल हमारे पास होता है a + n-1 इंटू में डी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ए एन की जगह हमारा -47 आ गया, बराबर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है तो n-1, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। ठीक है, इतना यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो माइनस के 47 है ना, ये सेम है, इसको इधर लेके आएंगे तो -18 हो जाएंगे, बराबर हमारा हो जाएगा n-1 और -5/2, ये जो गुणा में है ये हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, प्लस होंगे तो देखिए 8 और 6 14, 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कितना आ गया हमारा -65 आ गया ना। ठीक है, और अब देखिए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, n-1 इंटू में आ जाएगा -5/2। ठीक है, अब चाहो तो आप इस माइनस से इस माइनस को हम काट भी सकते हैं। ठीक है, गुणा में है तो इस माइनस से इस माइनस को हमने हटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर देखो n-1 तो सेम टू सेम है, ये तो सेम टू सेम है, यानी n-1 को हमने सेम रख लिया। हमारे पास इधर वैल्यू है 65। अब ये 2 है ना, ये भाग में है तो ये तो हो जाएगा गुणा में, यानी इंटू में 2 आ जाएगा। और ये जो 5 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये बट्टे में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n-1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं भाई, 5 से हम 13 बार काट सकते हैं, 13 पंजो 65 होते हैं ना, तो 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26। तो हम सिंपली बता सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 26 प्लस में ये -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। ठीक है, यही हमें क्या करना था भाई, निकालना था। ठीक है ना, तो ये था हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इतने आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको साथ में नोटबुक भी रखो और साथ में लिखते रहो इसको। देखिए ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगर बुक में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है कि एपी हमें गिवन है 11, 8, 5 और 2। इसमें पूछा है कि कौन सा पद है वो माइनस का 150 है, क्या इस एपी का कोई पद -150 है, ये हमें पूछा है। ठीक है, आप क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन दे रखा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। ठीक है, यानी इस एपी में कौन सा पद, यानी कौन सी टर्म तक जाएंगे कि माइनस का 150 हमें मिल जाए। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास एपी गिवन है, उसमें से प्रथम पद और सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर बात करूँ मैं प्रथम पद की तो 11 हो जाएगा। डी की वैल्यू देखिए 8 - 11, यानी 8 में से 11 गए तो -3 आ जाएंगे। और ए एन की वैल्यू कितनी है भाई, -150 और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सिंपली हमारा हो जाएगा ए एन इज इक्वल a + n-1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस में 150 है, बराबर ए की वैल्यू हमारी 11 प्लस n हमें पूछा है n-1, डी की वैल्यू कितनी है भाई, -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 11 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -150 -11 बराबर हमारा कितना हो जाएगा n-1 और -3। यहाँ से हमारा कितना हो गया, -161 हो गए ना,
और ये कर दूं मैं तो माइनस में 3 आ जाएगा और बराबर n-1। इस स्टेप को हम लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई हमारी 161/3 और प्लस में 1। ये -1 है, ये इधर आया तो +1 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देखिए एलसीएम लेंगे 3, तो 161 प्लस में 3/3 ये स्टेप हमें मिलेगी। ये स्टेप कैसे आई, एलसीएम हमने 3 लिया तो 3 से 3 को डिवाइड किया एक बार, 1 को 161 से मल्टीप्लाई किया तो 161 प्लस में आ गया 3। यहाँ से हमारा कितना आ गया भाई 164/3 आ गया। अब हमें भाग लगाना है। देखिए 164 में 3 का भाग जाता है क्या, तो n बराबर देखिए कितना आएगा, पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा हमारे पॉइंट में वैल्यू आएगी, यानी हम लिख सकते हैं 54 सही, ठीक है, 54 सही 2/3 हमारा आंसर आएगा। अब देखिए ये हमें क्या करना है कि ये है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, यानी प्राकृत संख्या नहीं है ये, तो n है वो क्या नहीं है भाई, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू हमें पूरी पूरी मिलनी चाहिए थी। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमें मिला था कहीं 21 मिल गया, 25 मिल गया, ठीक है, यानी n की वैल्यू पूरी मिलनी चाहिए थी और यहाँ पे पूरा भाग नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई, हम लास्ट में लिख सकते हैं कि इस एपी का कोई भी पद माइनस में 150 नहीं है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन के क्या लिखना है कि एपी दे रखी है, इस एपी में कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपकी बुक में दे रखा है यदि एपी का 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है तो 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका है फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73, ठीक है। तो ये आप बुक में क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए। मैंने शॉर्ट में लिखा है कि 11वां पद 38 है, तो मैंने लिख दिया A11 का मतलब 11वां जो पद है वो 38 है तथा A16 यानी 16वां पद है वो 73 है, तो हमें 31वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखिए A11 और A16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A16 बराबर मैं लिख सकता हूँ A + 15D, ठीक है। ये स्टार्टिंग में हमने चर्चा की थी कि जो भी पद दे रखा है, जितने भी पद की संख्या दी जाएगी उससे एक कम हमें लिखना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 38 है, ठीक है, तो इसके बराबर हम 38 लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए A11 यानी 11वां पद को मैं लिख सकता हूँ A + में 10D, एक कम लिख दिया, बराबर हमारा कितना है, सॉरी ये हमारी ऊपर वाली वैल्यू कितनी थी, ऊपर वाली वैल्यू हमारी 73 थी और ये वैल्यू है ये है 38, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, जैसे हम बीजीय सर्व समीकरणों को सोल्व करते हैं, ऐसे घटाएंगे तो माइनस 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 कर देंगे, तीनों के साइन चेंज कर दिए, A से A हमारा कट जाएगा। यहाँ से देखिए 15D में से माइनस करेंगे 10D तो हमारा हो जाएगा 5D, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गए 5 आ जाएंगे, ठीक है, 7 में से 4 गए 3 यानी 35 हमारे यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ से हम D की वैल्यू बता सकते हैं भाई, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 में भाग लगाएंगे 5 का तो D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। D की वैल्यू हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे, D का मान है वो समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हो, तो समीकरण 2 में रख दो, तो हम क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम D का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 हमारा है A + में 10 गुणा D की जगह 7 लिख दिया, बराबर हमारा आ गया 38। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई 38 माइनस के 10 7 70, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखिए 70 में से 38 को घटाएंगे ना, ठीक है, तो 10 में से 8 गए 2 बच गए 4, 7 में से 4 गए 3, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी, और ये भी किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस के 70 है वो बड़ा है। तो A की वैल्यू हमारी माइनस में 32 और D की वैल्यू हमारी आ गई 7। A और D की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है कि 31वां पद हमें पूछा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, तो हमारा A31 पूछा है तो A31 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A + में
30D लिख सकते हैं ना भाई, एक कम हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस में 32, प्लस में 30 गुणा D की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस के 32 और प्लस में 210। ठीक है, अब 210 में से हमें कम करना है कितना, माइनस के 32 ना, घटाना है। तो यहाँ से हमारी हम लिख सकते हैं A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 178 आ जाएगी। यही हमें पूछा गया है कि A31वां पद ज्ञात कीजिए। तो A31वां पद कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इतना आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए, हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्या दे रखा है कि एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, यानी एन हमें दे दिया कि एपी में टोटल है वो 50 पद है, जिनमें तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को समझिए, अंतिम पद का मतलब है कि जो 50वां पद है, क्योंकि 50 ही तो पद है और 50 में अंतिम कौन सा होगा, जो 50वां पद है वो अंतिम होगा। 106 है तो 29वां पद ज्ञात करना है। देखिए, सेम जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसी की तरह हमें करना है। देखिए, तो तीसरा पद यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 बराबर 12 दे रखे हैं। अंतिम पद यानी A50 यानी 50वां पद कितना है, 106 है, और हमें A29 यानी 29वां पद हमें निकालना है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, A50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 49D बराबर 106। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और A3 को मैं लिख सकता हूँ A + 2D बराबर हमारे आ जाएंगे 12। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तीनों के हमने साइन चेंज कर दिए। A से A हमारा कैंसिल हो गया, 49 में 2 गए तो हमारा बचेगा 47D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 94। यहाँ से D की वैल्यू बता सकते हो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 94 में भाग लगाएंगे 47 का तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब D की वैल्यू 2 आ गई तो D का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे कि A + 2 D की वैल्यू 2 बराबर आ जाएंगे 12। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 - 4 यानी 8 आ जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, A और D की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें 29वां पद बताना है। ठीक है, तो देखिए, A29 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, A + 28D। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारी 8 है, प्लस में 28 गुणा D की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कितने आ जाएंगे, 8 + 56। 56 और 8 हमारे होते हैं 64। यानी हम लिख सकते हैं कि A29वां पद हमारा कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, यही हमें बताना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक के क्वेश्चन आपको बिना डाउट के सारे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो जो है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप भी इसके प्रॉपर नोट्स बनाकर तैयारी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। ठीक है, थैंक यू।